नमस्कार बच्चों, दशम शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के टेक्सचुअल क्वेश्चंस या बुक एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। सबसे पहले जानते हैं पीएच वैल्यू होती क्या है। पीएच वैल्यू किसी भी पदार्थ की एसिड या बेस होने को बताती है कि वो हाईली एसिडिक है या कम है या न्यूट्रल है या बेसिक है या हाईली बेसिक है। 7 पीएच वैल्यू बीच में होती है जिसे न्यूट्रल कहते हैं। उससे जितनी कम वैल्यू होगी या छोटी होगी वो होगी एसिडिक, और जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो होगी अल्कलाइन या बेसिक। हमसे बोला है रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस ब्लू बेसिक में होता है। बेसिक मतलब 7 से ज़्यादा पीएच वैल्यू होनी चाहिए, तो आंसर है 10। A solution react with crushed egg shells to give a gas that turns lime water milky. ये एक्सपेरिमेंट स्कूल्स में भी कराया जाता है। लाइम वाटर मिल्की बन जाता है जब उसमें अंडे के छिलके के टुकड़े करके डाल दिए जाते हैं। वो सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आंसर इज HCl। थर्ड, 10 milliliter of a solution of sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 milliliter of a given solution of HCl. 10 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर 8 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया जाए तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। देखिए बेस में 10 मिलीलीटर बेसिक सोल्यूशन में 8 मिलीलीटर एसिडिक मिलाने पर वो बेसिक बन जा रहा है, न्यूट्रल बन रहा है, मतलब उसका पीएच वैल्यू 7 आ रहा है। तो 20 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड या 20 मिलीलीटर बेसिक में कितना एसिड डाला जाए। देखिए वहाँ बेसिक 10 था, यहाँ 20 कर दिया है, तो 8 का एसिड 16 कर दीजिए, दुगना 16 मिलीलीटर एसिड मिलाएंगे तो न्यूट्रल बन जाएगा। क्वेश्चन 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब अपच को दूर करने के लिए जो दवाई यूज की जा सकती है उसे एंटासिड कहा जाता है। आंसर सी। राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस इक्वेशंस। हमें वर्ड इक्वेशन लिख के उन्हें बैलेंस भी करना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैन्यूल्स। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, उसमें जिंक मिला देंगे, जिंक ग्रैन्यूल Zn, ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी ZnSO4 प्लस H2। सेकेंड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl को मैग्नीशियम रिबन मतलब Mg से रिएक्ट करेंगे तो MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इस इक्वेशन को बैलेंस भी किया गया है। थर्ड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। सल्फ्यूरिक एसिड को एल्यूमिनियम पाउडर से रिएक्ट करना है। H2SO4 प्लस 2Al बिकम्स AlSO4 थ्राइस और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। लास्ट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन फिलिंग्स डालना है। HCl प्लस Fe, आयरन फिलिंग्स Fe डालेंगे तो FeCl3 बन जाएगा और H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। क्वेश्चन 6, compounds such as alcohols and glucose also contains hydrogen but are not categorized as acids. ग्लूकोज में, अल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन होता है पर उन्हें एसिड नहीं कहा जाता, क्यों? हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके लिए। बीकर लेंगे और दो नेल्स उसमें डाल देंगे, नेल और कॉर्क में लगा देंगे उन्हें। अब हम इसमें बैटरी लगा देंगे 6 वोल्ट की और एक बल्ब कनेक्ट कर देंगे। अब उस बीकर में जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो वो बल्ब जल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कंपाउंड्स और आयंस होते हैं और हाइड्रोजन गैस भी होती है। पर हम जब ग्लूकोज में या अल्कोहल में ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, इसमें डिसएसोसिएशन नहीं हो पाता है। ऑब्जर्वेशन जो हमने देखा वो ये है कि इट विल ऑब्जर्व दैट द बल्ब ग्लोज इन द HCl सॉल्यूशन एंड डज नॉट ग्लो इन द अल्कोहल और ग्लूकोज सॉल्यूशन। इस तरह से एक्सपेरिमेंट करेंगे। बीकर रखेंगे, 2 नेल्स रख देंगे और दोनों नेल्स को बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, एक स्विच कनेक्ट करेंगे और बल्ब कनेक्ट कर देंगे। अगर बल्ब जला, जब डाइल्यूट HCl डालेंगे बल्ब जल जाएगा और ग्लूकोज डालेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब HCl को ही हम एसिडिक कह सकते हैं। रिजल्ट है HCl में H आयन और Cl आयन डिसएसोसिएट मतलब टूट जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देते हैं, बल्कि ग्लूकोज और अल्कोहल में से नहीं होता है।
कंक्लूजन है, फ्रॉम दिस एक्टिविटी इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। हर एसिड में हाइड्रोजन होता है, मगर हर कंपाउंड में हाइड्रोजन एसिड नहीं होता। दैट इज वाई दो alcohols and glucose contain hydrogen but they are not categorized as acids. Question 7. Why does distilled water not conduct electricity whereas rainwater does? रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है क्योंकि उसमें आयंस होते हैं, और डिस्टिल्ड वाटर में आयंस खत्म हो जाते हैं, मतलब शुद्ध पानी जो प्योरेट आरओ का होता है उसमें आयंस नहीं होते, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? एसिड पानी के एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर नहीं शो कर सकता क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन आयंस डिसएसोसिएट नहीं हो पाते हैं। 5 सॉल्यूशन हमें दिए हुए हैं ए बी सी डी ई, और उनके पीएच हैं 4, 1, 11, 7 और 9 रिस्पेक्टिवली। हमें बताना है वो सॉल्यूशन क्या है। पीएच चार्ट अगर आप ध्यान में रखें तो 7 होता है न्यूट्रल, मतलब फर्स्ट का आंसर है 7। 7 से जितने छोटे होंगे वो एसिडिक होंगे, और बहुत ही छोटा हुआ वो स्ट्रांगली एसिडिक होगा। 7 से बड़े होंगे वो बेसिक होंगे, और जो ज़्यादा बड़ा होगा वो स्ट्रांगली एल्कलाइन या स्ट्रांगली बेसिक होगा। बी है स्ट्रांगली एल्कलाइन, मतलब 7 से ज़्यादा बड़ा और दूर है 11, तो स्ट्रांगली एल्कलाइन हो गया 11। स्ट्रांगली एसिडिक 7 से बहुत छोटा, दैट इज़ 1। वीकली एसिडिक 1 और 7 के बीच में जो आता है दैट इज़ 4, और वीकली एल्कलाइन 11 और 7 के बीच में जो आए दैट इज़ 9। इस तरह इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे और अरेंज करेंगे बड़े से छोटा, तो देखिए 11 सबसे बड़ा, फिर 9, फिर 7, फिर 4, फिर 1। क्वेश्चन 10. इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टेस्ट ट्यूब ए में डालेंगे और एसिटिक एसिड को टेस्ट ट्यूब बी में डालेंगे। सबसे ज़्यादा फिजिंग किस में होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाईली एसिड है, सबसे ज़्यादा रिएक्टेड एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सबसे तेज़, तो फिजिंग साउंड भी उसी में आएगा, क्योंकि फिजिंग साउंड तब आता है जब हाइड्रोजन गैस बाहर तेज़ी से आती है। आंसर होगा बट ऑब्वियस ए, टेस्ट ट्यूब ए जिसमें HCl है, फिजिंग साउंड उसमें ज़्यादा आएगा। फ्रेश मिल्क हैज़ अ पीएच ऑफ 6। देखिए फ्रेश मिल्क का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6 होता है, मतलब थोड़ा एसिडिक। 7 न्यूट्रल से थोड़ा ही कम है इसलिए एसिडिक हुआ। वो दही बन जाएगा तब उसकी पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी या इंक्रीज, तो हमें पता है 6 से छोटी पीएच वैल्यू जितनी डिक्रीज होती जाएगी वो उतना एसिडिक हो जाएगा, मतलब पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी। क्वेश्चन 12. एक मिल्क मैन थोड़ा सा सोडा डालता है अगर दूध में, तो वो क्या करना चाहता है? पीएच वैल्यू को क्यों 6 से थोड़ा एल्कलाइन की तरफ शिफ्ट करता है, मतलब बढ़ा देता है। देखिए अगर 6 पीएच वैल्यू है दूध की, तो वो जल्दी से कम होते होते फट जाएगा और दही बनना शुरू हो जाएगा, मतलब 5 से कम पीएच वैल्यू होगी और वो एसिडिक बन जाएगा। तो 6 से बढ़ाकर उसकी एल्कलाइन बनाने के लिए 6 में थोड़ा सा सोडा डालकर उसे 7 के ऊपर पहुंचाकर बेसिक बना दिया जाता है, ताकि उसे धीरे 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 कम आने में, 6 से भी नीचे आने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाए और काफ़ी दिनों तक दूध चल सके या कुछ वक्त तक दूध फटे ना। बी, वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम। तो यही रीज़न अभी मैंने बताया कि दूध को दही बनने में टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि अब वो 6 पीएच पे नहीं, 6 से ज़्यादा 7, 8, 9 तक पहुंच गया है, तो उसे 6 से कम आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। यही उसका आंसर लिखा हुआ है। 13. प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे डब्बे में रखना चाहिए जिसमें मॉइस्चर ना हो, एनवायरनमेंट से टच वो ना हो, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस मॉइस्चर में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/3, या फिर आप इसे कह सकते हैं 3/2 H2O। जब इसे हम गर्म करेंगे तो CaSO4 डॉट 2 H2O मतलब जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद कर लेना, CaSO4 डॉट हाफ H2O। व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनते हैं और पानी बाहर निकालते हैं। इसके एग्जांपल हैं NaOH प्लस HCl। देखिए NaOH क्या है? बेस, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों मिलकर NaCl सोडियम क्लोराइड बना के पानी को बाहर निकाल देंगे। सेम ऐसे ही HNO3 प्लस KOH बिकम्स KNO3 प्लस H2O। गिव टू इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा के दो इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं,
ये ग्लास, सोप और पेपर की इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मतलब कांच की, साबुन की और अखबार इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में यूज़ होता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब ज़्यादा खारा पानी, खारे पानी को हार्ड वाटर कहते हैं। खारे पानी को सॉफ्ट बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े धोते हैं जब आप, तब खारा पानी अगर हो, समुद्र का पानी या फिर ट्यूबवेल का पानी, तो हमें साबुन से वो कपड़े नहीं धुल पाते, इसीलिए वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा उसमें डाला जाता है। बेकिंग सोडा के दो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। It is used as baking powder. Baking powder is a mixture of baking and the mild acid known as tartaric acid. Baking powder और टार्टरिक एसिड उसमें मिला होता है, और जब इसे गर्म किया जाता है पानी के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ज़्यादातर ये ब्रेड, केक और ढोकला, इडली बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। खमीर उठाने वाली चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। धन्यवाद।